तमाम छोटे बड़े देखने वाले व्यूअर्स को मेरा सलाम दर, कैसे हैं आप सब लोग। तो मुझे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ। वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि डकी भाई और फुकरा इंसान की कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है। तो आप सबको तो पता ही है कि डकी भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखने श्रीलंका गए हुए थे और फुकरा इंसान भी वहाँ आए हुए थे, जो कि उन्होंने व्लॉग में भी दिखाया था और इंस्टाग्राम पर पिक भी अपलोड की थी। तो वही पिक फुकरा इंसान ने अपनी स्टोरी पर शेयर कर दी। तो उसी की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा हेट दिया जा रहा है। हेट इस वजह से दिया जा रहा है कि वहाँ की जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है वो कह रही है कि वो एक मुस्लिम है और वो बीफ वगैरह खाता है। तो उसी चीज़ पर फुकरा इंसान ने ये ट्वीट किया कि क्रिकेटर्स फ्रॉम बोथ द कंट्री मीट ऑन फील्ड द सेम वे यूट्यूबर्स मीट, वी डोंट एनालाइज और कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे आर अप टू करेंटली और फूड दे ईट। स्टिल बीइंग अ प्राउड हिंदू पर्सनली आई डोंट अप्रिशिएट दिस एंड टुक द पोस्ट डाउन। और वही ट्वीट शेयर करते हुए डकी भाई ने कहा कि फॉर दोज वू डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट ही इज टॉकिंग अबाउट मी, firstly I would like to express my gratitude for the warm interaction we had. As content creator, our primary goal is to entertain and connect with our audience. My religion teaches me love, respect and understanding for all. It sometimes saddens me to feel misunderstood or misrepresented because of misconceptions about my beliefs. I hope we can all come together in understanding and support, focusing on the love we share for our craft. Peace always. तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरह, जो कि नैनी अब्बासी से रिलेटेड है। तो उन्होंने एक वीडियो शेयर की थी अपनी बॉडी बिल्डिंग पर। तो उसी पर एक बंदा उनको कमेंट करता है, तो उसी पर वो उनको क्या रिप्लाई देते हैं वो आप खुद ही सुन लें। एक मिनट आज माड़ा दिमाग फिर हुआ। एक मिनट यो क्या बना पिया भाई, लेग भी लगा लिया कर। पहली बात कि इस वीडियो में कैमरा एंगल ऐसा है कि एक बड़ी और दूसरी छोटी लग रही है। दूसरी चीज, जब आप बॉडी बिल्डिंग में मस्कुलर होके श्रेड होते हो ना, जब अपना बॉडी फैट 12% से कम लेके जाते हो, तो जो आपके घुटनों के आसपास मोटापा होता है वो खत्म हो जाता है। क्वाड का मसल जो टांगों का होता है वो घुटनों के आसपास से नहीं, वो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है। अगर तेरे जैसों के घुटनों के आसपास से सूजे हुए ना वो मोटे लग रहे हैं, तो वो तेरे चर्बी वाले बदबूदार पटे जाके उन पे काम कर, वरना चलते फिरते रैश पड़ जाएंगे। और एक मिनट ये क्या कौन रहा है कि लेग भी लगाया कर। ये चेक करो, ये हिप हाप जानी तेरी, ये जो तूने अनारकली वाली चिपकी हुई पैंट पहनी हुई है, अगर ये भी तेरी इन टांगों पे खुली लग रही है तो जानी फिर तो तेरा पूरा वजूद देख के मुझे अपना एक पट भी बहुत बड़ा लग रहा है। एक पट क्या, मुझे अपनी भी बहुत मोटी ताजी लग रही है तेरा पूरा वजूद देख के। देसे पुठे आता नहीं नासा ऊपर पजी गए सन टैंक किताब उसे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि भुवन बाम से रिलेटेड है। तो भुवन बाम काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव थे सोशल मीडिया पर। तो उसी का रीज़न बताते हैं। उन्होंने कुछ ये कहा कि सॉरी फॉर बीइंग सो इनएक्टिव हियर एंड एवरीवेयर सिंस द पास्ट 110 days आई हैव बीन डीपली अटैच्ड टू अ प्रोजेक्ट व्हिच विल बी अनाउंस्ड सून। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि नवाज शरीफ से रिलेटेड है। तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो अक्टूबर में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि हारिस अवान से रिलेटेड है। तो उन्होंने बताया कि उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ है बहुत सीरियस, यानी कि उनके घर में डाकू घुस आए थे। वो कहानी क्या थी वो आप खुद ही सुन लें। बहुत नेक्स्ट लेवल हादसा हो गया भाई के साथ। मैं बताता हूँ हुआ क्या। बिल्कुल अभी आधा घंटा पहले, ठीक है, मैं ऊपर वाले कमरे में बैठा काम कर रहा था और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। नीचे कमरे से रूम से मुझे मेरी सिस्टर का मैसेज आया कि इज़ दैट यू। मैंने कहा नहीं, मैं तो ऊपर हूँ। कहते तो फिर नीचे कौन है। मैंने कहा पता नहीं। खैर मैं कहा जाओ चेक कर रहा हूँ जाके। मैंने मोबाइल अपना इधर ही रखा सब कुछ। मैं नीचे गया, सीढ़ियों से होता हुआ टीवी लाउंज का दरवाज़ा खोला। मैंने अंदर सामने रूम की तरफ गया जिसमें वो थी। तो मैंने कहा क्या हुआ है। तो अम्मी भी पास ही वहाँ पे सो रही थी। तो मैंने कहा क्या हुआ है। कहती तू था नीचे। मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। कहती कोई था बाहर, मुझे ऐसा लगा है। मैंने बाहर इधर उधर टीवी लाउंज में देखा, साथ वाले कमरे में वैसे मैंने ऐसे झांक के देखा, अंदर बंदा खड़ा हुआ, मास्क उसने पहना हुआ, हाथ में उसके गन, उसने ऐसे की खड़च खड़च। कहता ओए शोर ना करी। ओ भाई, वो होता नहीं है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई की आंखें ऐसे ब्लर, आगे दुनिया ब्लर हो गई। अच्छा तो भाई की ना फट गई थी, ठीक है, तो भाई की दुनिया ब्लर। मैंने यू टर्न मारा है वहाँ से वापस, मैं पीछे को भागते हुए। मैंने कहा भाई चले जाओ, जो लेके जाना है चले जाओ। मैं वापस रूम के अंदर आके ना ऐसे, तो मैं रूम से देख रहा हूँ मेरे रूम की तरफ ही आ रहा है जिसमें हम सब थे। मैंने ऐसे रूम बंद कर दिया। उसने बाहर से धक्का लगाया, ऐसे मैंने अंदर से धक्का लगाया इधर उधर। जल्दी में मैंने कुंडी लगा दी, शुक्र है अल्लाह का। बहरहाल भाई ओए होए, फिर अंदर से मैंने कुंडी लगाते ही मैंने शोर मचा दी। मैंने कहा यार पुलिस को कॉल करो, ये वो करो, ताकि वो सुन के भाग जाए। मुझे था तो मैंने अंदर से शोर मचा दिया भाई। उसके बाद 3-4 मिनट बाद मैंने अल्लाह अल्लाह करके इस तरह देखा। पुलिस को तो टाइम लगना था आने पे। मैंने ऐसे निकल के बाहर देखा, हिम्मत करके बाहर गया तो वो नहीं था बाहर। फिर उसके बाद पुलिस वगैरह आ गई।
लेकिन अभी भी मुझे डर लग रहा है भाई, पता नहीं कसम से। अभी आधे घंटे पहले जो हुआ है अभी भी फट रही है मेरी, तो बहुत गंदा सीन हो गया। लेके पता नहीं वो क्या क्या गया, अभी चेक करना पड़ेगा कि क्या लेके गया क्या नहीं, लेकिन वो कोई था 20 मिनट से नीचे, तो पता नहीं क्या लेके गया। फिर उसके बाद ये पुलिस आ गई, पुलिस के साथ एक दफ़ा सारा घर हमने चेक किया कि वो है कि चला गया। फिर उसके बाद पुलिस को जो लिखवाना था वो कुछ लिखवा दिया, पुलिस चली गई। और मैं सोचा ऊपर आके आप लोगों को बता दूं, स्टोरी लगा दूं, तो मैं फट रही थी भाई। अकेले ऊपर आते हुए इतना डर ज़िंदगी में मुझे कभी नहीं लगा। अभी ऐसे कांपते कांपते भाई ऊपर आया अकेला, अभी वापस जाने लगा बस नीचे। तो बड़ा गंदा सीन हो गया यार भाई, अल्लाह ने बचा लिया है, कुछ हादसा नहीं हुआ, जान भी बच गई, पैसे भी बच ही गए। कुछ भी मुझे नहीं लगता इतना वो कुछ खास लेके गया है, तो सब कुछ ही बचत हो गई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बाकी उन्होंने इसी इंसिडेंट से रिलेटेड इंडिया और पाकिस्तान के मैच से रिलेटेड भी फनी क्लिप्स शेयर की, वो क्या थी वो आप खुद ही सुन लें। शुक्र है टीवी नहीं लेके गया चोर, वरना इंडिया को हारते हुए कैसे देखता आज। सोच रहा हूँ टीवी जाके दे आऊँ चोर को खुद ही क्योंकि मैच के ओए आउट, ओ शुक्र है, मजाक कर रहा हूँ गाइस आउट नहीं हो रहा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि पुष्पा 2 से रिलेटेड है। सर पुष्पा 2 की रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है। उस मूवी को देखने के लिए आपको ज्यादा नहीं बिल्कुल थोड़े यानी कि 11 महीने वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो रिलीज डेट है वो है 15 अगस्त 2024। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ, जो कि इंडिया से रिलेटेड है। सर मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया का नाम इंडिया से हटाकर भारत रखना चाहती है, तो उसके थोड़े से असरात आना स्टार्ट भी हो गए। तो यार जैसा कि आप सबको तो पता ही होगा कि G20 का समिट इस बार इंडिया में रखा गया है, तो वहां पर जो भी प्रेसिडेंट बैठता है तो उसके सामने उसकी कंट्री का नेम प्लेट होता है। आमतौर पर तो उसमें इंडिया लिखा होता था, लेकिन इस बार जो G20 का समिट इंडिया में हो रहा है तो उस नंबर प्लेट पे भारत लिखा जाएगा। तो यार आज के लिए हमारे पास ये कुछ अपडेट्स थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल दैट टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।